शौक थी कि तुम्हें इसके बारे में कैसे पता। ये नाम असल में पोल ने ही रे की वाइफ को बताया था। पोल पार्टी के दौरान सभी लोग एंजॉय कर रहे थे, जबकि ऊपर रे का बेटा कैमरे से इस पूल पार्टी में होने वाली हर हरकत पर नजर रखे हुए था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि यहाँ पे कुछ बुरा हो जाए। रे, जो कि इस वक्त एक बच्चे के साथ पानी के अंदर था, अचानक ही उसे पूल के अंदर काला साया नजर आता है, जो एक सेकंड में ही उसके अंदर जाकर उसे पोजेस कर चुका था। उस काले साए के कब्जे में आते ही रे उस बच्चे को लेकर पानी के अंदर चला जाता है। अपने रूम में खड़ा हुआ रे का बेटा ये सब चीजें नोटिस कर लेता है और नीचे आकर अपनी मॉम को बताता है। ये लोग रे के हाथ में मौजूद उस बच्चे को तो बचा लेते हैं, पर जिस बच्चे को लेकर रे पानी के अंदर गया हुआ था वो उसके कोच का बेटा था। कोच बहुत ज्यादा नाराज था, वो रे के खिलाफ FIR भी कटवा सकता था, पर रे की वाइफ उसे समझाती है कि ये रे की बीमारी की वजह से हुआ होगा। रे की भी हालत काफी अजीब हो चुकी थी, वो भी अजीब अजीब हरकतें कर रहा था, इसीलिए उसकी वाइफ उसे कमरे में बंद कर देती है और खुद रेबिका यानी सालों पहले इस पूल में डूबने वाली बच्ची के ऊपर रिसर्च शुरू करती है। जो करते हुए उसे मालूम पड़ता है कि सदियों से ही इस पूल के अंदर लोग गायब होते आ रहे हैं। ये बात जानने के बाद वो खुद भी खौफ में आ चुकी थी। वो इस पूल का पानी सबसे पहले निकालती है और फिर रेबिका की मॉम के पास जाती है और उनसे पूछती है कि रेबिका के साथ क्या हुआ था और आपका बेटा जो बहुत ज्यादा बीमार था आज वो बिल्कुल ठीक कैसे है और शहर का इतना बड़ा आदमी कैसे बना। वो पहले ये औरत कहती है कि तुम जो सब बता रही हो वो झूठ है, मेरी तो कोई बेटी ही नहीं थी। लेकिन रे की वाइफ के ज्यादा फोर्स करने पे वो विशिंग वेल की एक कहानी सुनाना शुरू करती है, एक ऐसे कुएं की कहानी जिसके अंदर सिक्के डालने से लोगों की विश पूरी हो जाया करती थी, क्योंकि विशिंग वेल का पानी जादुई था और इसीलिए उस पानी की पूजा भी की जाती थी। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट भी है, जब जब कोई इस पानी को अपनी विश पूरी करने के लिए जगाता था तब तब ये पानी एक कीमत मांगता था। और रेबिका की कहानी ये थी कि उसका भाई बहुत ज्यादा बीमार था, जिसे हमने कहानी के शुरू में ही देख लिया था। उसकी मॉम उसे ठीक करना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने इस पानी से विश मांगी और इस विश को पूरा करने की कीमत उन्होंने अपनी बेटी पानी को देकर अदा की। यानी आसान लफ्जों में उन्होंने अपने बेटे को ठीक करने के लिए अपनी बेटी को सेक्रीफाइस कर दिया। रे की वाइफ नोटिस करती है कि इस औरत के काले आंसू आ रहे थे, कोई चीज उसे पोसेस कर रही थी और यहाँ का पानी भी अजीबोगरीब हरकतें कर रहा था। इन सारी चीजों से डर कर वो यहाँ से चली जाती है, पर अब वो ये बात भी समझ चुकी थी कि उन्होंने ये पोल रे को ठीक करने के लिए भरा था। रे तो ठीक हो जाएगा, पर ये पानी उसके किसी एक बच्चे को निगल लेगा। घर आने पे हम देखते हैं कि रे के दोनों बच्चे अपने पेरेंट्स को ढूंढ रही हैं और तभी रे के बेटे को बाहर अपनी बिल्ली की आवाज आती है। जब वो चेक करने के लिए बाहर जाता है तो हैरान के तौर पर पूल दोबारा पानी से भरा हुआ था। ये चीज उसे परेशान करती है, क्योंकि वो जानता था कि उसकी मॉम ने इस पूल को खाली कर दिया है। वो पूल को चेक करने के लिए आगे बढ़ता है और तभी दोबारा उसे पूल के अंदर एक ट्यूब पे अपनी बिल्ली बैठी हुई नजर आती है, जिससे बचाने के लिए जब वो पूल के अंदर जाता है तो कोई चीज उसे पूल के अंदर खींच देती है और पूल का कवर बंद होना शुरू हो जाता है। रे की बेटी जो ये सब देख रही थी वो अपने भाई को बचाने के लिए बाहर जाती है और इतने में ही यहाँ पर रे की वाइफ भी आ जाती है। ये दोनों मिलकर पूल का कवर वापस खोलने की कोशिश में लग जाती है और रे की वाइफ अपनी बेटी से कहती है, जाओ तुम रे को बुला के लाओ अपनी मदद के लिए। पर अंदर रे को तो किसी शैतानी ताकत ने बुरी तरह पोजेस कर लिया था, अपने कब्जे में ले लिया था और इसीलिए रे अपनी बेटी के ऊपर भी हमला कर देता है। यहाँ बाहर रे की वाइफ एक पाइप को अपने मुंह में डालते हुए पूल के अंदर जंप कर देती है ताकि वो अपने बेटे को बचा सके और इस पाइप के जरिए देर तक सांस ले सके। इस पुल से नीचे जाने पर उसका सामना गहरे पानी से होता है। उसे यहाँ अपना बेटा तो मिल जाता है, लेकिन साथ में बहुत से भूत भी नजर आते हैं। ये सारे भूत मिलकर उसे डरा रहे थे, जिनसे बचकर वो बाहर आने की कोशिश करती है, पर उसे बाहर का रास्ता ही नहीं मिल रहा था। और यहाँ पर रेबिका की रूह उसकी मदद करती है। वो एक कॉइन को पानी में गिराती है, जिसकी डायरेक्शन में जाते हुए रे की वाइफ इस पुल से अपने बेटे को निकाल कर बाहर ले आई थी। लेकिन अब उसका बेटा सांस नहीं ले रहा था, वो उसे बचाने की कोशिश में थी और तभी यहाँ पर पोसेस हुआ रे आ जाता है और उसे कहता है कि तुम अपने बेटे को नहीं बचा पाओगी। ये कहते ही वो अपनी वाइफ को भी गर्दन से पकड़कर हवा में उठा देता है। इससे पहले कि वो अपनी वाइफ को मार देता, पीछे से उसकी बेटी उसी का बेसबॉल बैट उसके सर के ऊपर मारती है। उसकी बेटी उससे होश में आने को कहती है और तभी रे को अपनी फैमिली के साथ बिताए गए अच्छे लम्हे याद आते हैं। उसे एक उल्टी आती है और ऐसे उसके अंदर मौजूद इवल स्पिरिट बाहर निकल जाती है और जो इवल स्पिरिट रे के अंदर से निकली थी
उसने पानी को काला कर दिया था। रे अब समझ चुका था कि किसी को तो पानी के अंदर जाकर अपनी कुर्बानी देनी होगी। वो अपनी फैमिली को बचाने के लिए खुद इस पानी के अंदर गिर जाता है और ये पानी उसे सेक्रीफाइस के तौर पे कबूल करके उसके बेटे को एक नई जिंदगी दे चुका था। और मूवी के आखिरी सीन में दिखाया जाता है कि रे की फैमिली उसे बहुत ज्यादा याद कर रही थी। उन्होंने अब फैसला किया था कि वो जिंदगी भर इसी घर में रहेंगे ताकि आइंदा कभी कोई इस पूल के पानी को ना जगाए और ना ही ये पूल किसी और आदमी की जान ले। जिसके साथ ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है।